नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सुशील कुमार का आज 38वां जन्मदिन है। सुशील कुमार की जिंदगी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में मेहनत थी, तपस्या थी, लगन थी, कुछ कर गुजरने की जिद थी। जबकि जिंदगी के दूसरे हिस्से में कामयाबी थी, शोहरत थी, दौलत थी और साथ में दाग भी। सुशील कुमार इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, कत्ल के इल्जाम में। पर सवाल यह है कि आखिर सुशील कुमार ने सागर धनखड़ का कत्ल क्यों किया? हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। तो आइए आज आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूं। किराया या फ्लैट नहीं थी सागर की मौत की वजह। दिल्ली के दो गैंगस्टर के बीच फंसा था सुशील कुमार। पिछले 10 सालों से गैंगस्टर के साथ थे रिश्ते। अब पुलिस से ज्यादा काला जठेड़ी से सुशील को डर। सुशील की वजह से दिल्ली में छिड़ सकता है गैंग वॉर। काला जठेड़ी और नीरज बवाना के बीच गैंग वॉर की आशंका। सुशील कुमार इस वक्त बेशक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन सुशील को दिल्ली पुलिस से कोई खतरा नहीं। उसे डर है तो विदेश में बैठे गैंगस्टर काला जठेड़ी से। दिल्ली पुलिस को भी इस खतरे का एहसास है, लिहाजा उसने सुशील की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब सवाल यह है कि सुशील कुमार को काला जठेड़ी से क्यों खतरा है? सागर धनखड़ की हत्या से काला जठेड़ी का क्या लेना देना? सागर धनखड़ से काला जठेड़ी का क्या रिश्ता? तो दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो सागर की हत्या दरअसल गैंग वॉर का नतीजा है। दरअसल कहानी कुछ यूं है। करीब 10 साल पहले सुशील कुमार पहली बार दिल्ली के कुछ दबंगों और गैंगस्टरों के साथ संपर्क में आया। खासतौर पर उसकी सबसे ज्यादा करीबी काला जठेड़ी से थी। ईस्टर्न पेरिफेरल वे से जब गुरुग्राम की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक गांव पड़ता है जिसका नाम जठेड़ी है। काला इसी जठेड़ी गांव का रहने वाला है। बाद में वो गैंगस्टर बन गया और उसकी पहचान और नाम काला जठेड़ी हो। काला जठेड़ी पर कई हत्याओं के इल्जाम है। दिल्ली के बड़े गैंगस्टर की बात करें तो उनमें से एक काला जठेड़ी है। काला जठेड़ी के संपर्क में आने के बाद सुशील कुमार एक तरह से उसके लिए भू माफिया के तौर पर काम करने लगा। विवादित जमीन हड़पना, खाली कराना, समझौता कराना, इसके लिए काला सुशील की मदद लेने लगा। बदले में सुशील को अच्छी खासी रकम भी मिलती और दबंगों के बीच उसकी शोहरत भी बढ़ती। धीरे धीरे सुशील बाकी गैंगस्टरों के भी संपर्क में आने लगा। दिल्ली के ज्यादातर गैंगस्टर और दबंग या माफिया सुशील कुमार को सुशील पहलवान बुलाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान इल्जाम है कि सुशील कुमार ने अपने इन्हीं माफिया साथियों के साथ मिलकर मॉडल टाउन के एक विवादित फ्लैट पर कब्जा जमा लिया। कहते हैं ये वही फ्लैट है जो सुशील की पत्नी के नाम पर है। फ्लैट पर कब्जा जमाने के बाद सुशील कुमार ने अपने कुछ लोगों को इसमें रखना शुरू कर दिया और उन्हीं में से एक था सागर धनखड़। फैक्ट ये है कि कोई व्यक्ति इस कोरोना और लॉकडाउन के माहौल में सिर्फ 1 या 2 महीने का किराया आपके घर का न दे और आप उसके लिए उसकी इतनी पिटाई करें कि वो मर जाए। देखिए, ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। और कोरोना में तो तब हजारों ने, लाखों लोगों ने 6-6 महीने का, साल का किराया नहीं दिया। बड़े बड़े शोरूम का किराया नहीं आया, तब तो एक फ्लैट का किराया। और एक पहलवान जो कि अनएम्प्लॉयड है, क्या किराया देता होगा साहब, मुझे बताइए ना। एक आपको मोटा किराया अगर अपने फ्लैट का, कोठी का लेना है तो किसी कॉर्पोरेट हाउस को दीजिए, किसी को ऐसे बड़े सेठ आदमी को दीजिए। एक पहलवान जो कि बेरोजगार है, क्या किराया देगा साहब आपकी कोठी का? ये सोचने वाली बात। तो तब ये बात कि 1 महीना 2 महीने के किराया न देने पर ये हत्या कर दी गई, ये टोटली एक फॉल्स थ्योरी है। इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दरअसल सागर धनखड़ को सुशील कुमार बहुत मानता था। अखाड़े में वो उसकी प्रतिभा का भी कायल था। इसी वजह से छत्रसाल स्टेडियम छोड़ने के बाद उसने सागर धनखड़ को मॉडल टाउन के अपने उसी फ्लैट में रहने की इजाजत दी। इस दौरान अब सागर धनखड़ भी पहलवानी से दूर बाकी चीजों में उलझना शुरू हो चुका था। कहते हैं कि पिछले करीब 1 साल से वो पहलवानी से दूर था
और वो भी माफियाओं के संगत में आ चुका था। कोरोना की मार हर तरफ पड़ी। पिछले साल 2020 में जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी तो लगभग हर कोई इसका शिकार हुआ। अखाड़ा भी इससे अछूता नहीं रहा, पहलवान भी नहीं। कोरोना की वजह से सारे दंगल रुक गए, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था। और ऐसे वक्त में सागर धनखड़ भी एक तरह से अखाड़े से दूर हो गया। इसके बाद वो सुशील कुमार के फ्लैट पर पहुंचता है। 1 साल तक वो अखाड़े से दूर रहता है। इस 1 साल के दौरान उसकी दोस्ती कई गैंगस्टर से होती है।
इतने जॉब लेके आ जाते हैं, वो कहते हैं ना इंडस्ट्री में जॉब वर्क होता है, तब यहाँ पहलवानी में भी मुझे लगता है कि ये दिल्ली की इंडस्ट्री में जॉब वर्क के लिए लोग आते रहते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने आ गया कि साहब मेरी एक कोठी है, वो आप किसी से खाली करा दीजिए, अब ये तो आपके ऊपर होता है, जाए भाग जाए यहाँ से, मैं उल्टे सीधे काम नहीं करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तेरा 5 लाख रुपया। तो मुफ्त के 5 लाख रुपए आ रहे हैं सब किसी को धमकाने के। तो सब एक आदमी होना चाहिए जो स्ट्रिक्टली, जिसकी लाइफ में एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो कि हमें गलत पैसा नहीं कमाना है, हमें इस प्रकार के किसी लालच में नहीं पड़ना है, इस प्रकार के किसी ऑफर पे ध्यान नहीं देना है, उसको डांट के भगा देना है। अपने खाड़े के लड़कों पे इस बात का ध्यान रखना है कि वो इस प्रकार की किसी भी एक्ट, सर ये लालच हिंदुस्तान के हर अखाड़े में हर कोच के पास आते हैं, एंड 99% ऑफ पीपल रिफ्यूज सच ऑफर्स। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि 18 दिनों तक फरार सुशील इस दौरान किन लोगों के साथ थे, कितने अलग अलग सिम कार्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया। इस पूरे मामले में सुशील की मदद करने वालों से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं खबरों की माने तो सुशील को पुलिस हरिद्वार भी ले जा सकती है, जहां उनके छिपे होने की खबर थी। दिल्ली पुलिस मामले की जांच के लिए जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा जैसे कुछ बदमाशों को कोर्ट की इजाजत के बाद प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। इनसे सागर हत्याकांड के साथ साथ सुशील के दूसरे गैंगस्टर खासकर नीरज भवाना और काला जठेड़ी से रिश्तों को लेकर पूछताछ की जानी है। जहां क्राइम ब्रांच जो शकरपुर में उनका ऑफिस है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने 19 दिनों के बाद सागर पहलवान के कत्ल के आरोप में सुशील और उसके साथी अजय को गिरफ्तार किया, लेकिन ये बात अभी चली रही थी कि कौन कौन और लोग हैं वो कब पकड़े जाएंगे। इसी दौरान स्पेशल स्टाफ जो है रोहिणी की, उसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये सभी चारों उस वक्त वहां पर मौजूद थे। पुलिस ये भी कह रही है कि घटनाक्रम और पूरी साजिश के बारे में इन चारों ने काफी कुछ पुलिस को बताया है। उसमें वो धागर धनखड़ ने, पर वो चूंकि वो दिल्ली में इनके इस फ्लैट में रह रहा था। और साहब एक बात बताइए ना, एक पहलवान के पास सोनू महाल के आने का क्या मतलब? सोनू महाल तो एक हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर है, पुलिस रिकॉर्ड है उसका। एक सोनू महाल के साथ सागर धनखड़ के उठने बैठने का उसके साथ, और इतना था कि जब उस दिन सुशील पहलवान के आदमी और सुशील पहलवान उसको कोठी से उठा के लाए हैं, जैसा एलिजिडली बोला जा रहा है, तो सागर के साथ सोनू को भी लाए। व्हाट वाज सोनू डूइंग? उस कोठी में सोनू क्या कर रहा था सागर धनखड़ के साथ? दैट मीन सागर धनखड़ का इन्वॉल्वमेंट गैंगस्टर्स के साथ तो यही प्रूफ हो जाता है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। गिरफ्तार सुशील कुमार ने अब खुलकर गैंगस्टर काला जठेड़ी से अपनी जान को खतरा बताया है। सुशील ने पूछताछ में कहा है कि सागर की मौत और सोनू महाल की पिटाई के बाद अब काला उन्हें धमका रहा है। पुलिस फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए लेकर आई है। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने कभी एक्टर सलमान खान के नाम की सुपारी दी थी और जो गैंगस्टर काला जठेड़ी का खास गुर्गा बताया जाता है। बहरहाल अब इस वारदात ने दिल्ली एनसीआर में पहलवानों और गैंगस्टरों के बीच पनपते नेक्सस को उजागर कर दिया है और हालात देखकर ऐसा लगता है मानो इस तमाम में सारे नंगे हैं। हिमांशु मिश्र के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।